हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए गाइस, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक आप लोगों को डिस्कस करेंगे और कौन सा स्ट्रेटजी यूज किए हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे चैनल पे सारा वीडियो इसी तरह का मौजूद होगा, इसी स्ट्रेटजी पे जो मैं एसएमसी हो गया, चाहे आप लोग बोल लो एसएल हंटिंग हो गया, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग हो गया, ये सब ट्रेडिंग इसी स्ट्रेटजी के तहत होता है आज के डेट में, ठीक है। और ये आज के डेट का वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ये सब का दिन चला गया, ठीक है। तो हम लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके कितना पैसा बनाए, चलिए मैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, करण एफएक्स करण द प्रो फॉरेक्स ट्रेडर, ठीक है। ये वाला चैनल है, यहाँ पे आप लोग आके ज्वाइन हो सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला ट्रेड आप लोगों को दिया था, देख सकते हैं, बाय NDQ 9:21 पे, ठीक है। और SL TP दोनों में बताया था आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए, ये वाला एंट्री लिया था मैंने, तो आप लोगों को मैंने ये इसमें पोस्ट कर दिया था कि हमारा यहाँ एंट्री बन चुका है, ठीक है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो, और SL कहाँ का है यहाँ भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब ये कितना गया आप लोगों को खुद देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 40 पिप चल रहा है, यहाँ पर 56 पिप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चलिए 96 पिप चल रहा है, यहाँ पर 96 पिप चल रहा है जब हम लोग प्रॉफिट बुक किए थे। और ये लास्ट आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे हम लोगों ने बाय किया था और कहाँ पे एग्जिट किया था, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया, सेम ट्रेड था। तो इसके पीछे लेने का लॉजिक क्या था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों को तुरंत वीडियो मिल जाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं आप लोगों को। और मैं किसी भी तरह का कोई VIP ग्रुप के लिए फ़ी नहीं लेता हूँ। अभी बस मेरा क्या कहता है, क्लास होता है हर एक सैटरडे को, बस वही चलता है, पेड प्रोग्राम है। और जो कुछ भी है फ्री है। VIP सर्विस यदि आप लोग को लेना है वो फ्री है। कैसे फ्री है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये रहा उसका सारा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जिसको भी जो है ना मेरे एक्सने से या OctaFX के लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खुलवा ले और मिनिमम $149 का डिपॉजिट कर लेंगे, और जो भी मैं ट्रेड दूंगा उसको आप लोग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ट्रेडर्स, हम लोग अब ट्रेड का लॉजिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग कृपया कमेंट करके पूछ सकते हो, या आपको मेरा नंबर है या टेलीग्राम में जो है आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, आप कॉल करके मेरे से कोई भी परेशानी अपना पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेड का एनालिसिस, ठीक है। तो अब के पिछले दिन आइए, चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ, पूरा स्क्रीन आ चुका है, अब समझने की कोशिश करिए पिछला दिन। जो इस ट्रेड को एनालिसिस करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा कि आपको क्या करना है। तो पिछले दिन का सारा लेवल्स को ड्रॉ करना है। तो पिछला दिन का लेवल्स क्या हुआ, ये एक लेवल्स हो गया, ठीक है। और ये जो है 17,500, ये एज इट इज़ रहेगा, साइकोलॉजी नंबर बदलता नहीं है, तो एज इट इज़ रहेगा, वही भी एक लेवल हुआ। तो अब पिछले दिन का और लेवल चले आते हैं। पिछले दिन का ये एक आपको लेवल दिख रहा है, यहाँ से अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है मार्केट। उसके बाद फिर आप ये एक पैटर्न टाइप का है, तो ये एक लेवल हो गया। तो आपको क्या करना है, लेवल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। और कल के दिन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। यदि ये लेवल लीजिएगा तो ये भी आपका एक लेवल हो गया, ये भी एक लेवल हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी एक हाई लो लेवल मार्क कर लिए, ठीक है। अब मार्क कर लिए तो अब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए पिछले दिन मार्केट में क्या हुआ। पिछले दिन का साइकोलॉजी समझ दीजिएगा। मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला, गैप अप खुलते हुए साथ बाइंग हो रहा है, मार्केट बाइंग हो रहा है, यहाँ ऊपर गया, फिर ब्रेक डाउन देके फिर मार्केट कंटिन्यू प्राइस एक्शन बना के ऊपर ही जा रहा है, हायर हाई ब्रेक कर रहा है, हायर हाई ब्रेक कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि कंप्लीट बायर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, मार्केट यहीं पे कहीं क्लोज कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि कंप्लीट बायर है। तो अब समझने की कोशिश करिए, जो पिछले दिन जो ट्रेड किए सब बायर है, सेलर तो है ना मार्केट में। जो भी ओवरनाइट पोजीशन लेके गए होंगे, मतलब जो कि होल्ड करते होंगे, जो स्विंग ट्रेड बना के गए होंगे, तो उनको क्या है, बाय जो भी करके रखे उसको प्रॉफिट दिख रहा है। मान के चलिए मार्केट क्लोज होने तक में जो भी ट्रेडर थे, बायर थे, उसको $10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। कितना का दिख रहा है, $10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। मार्केट खुलते साथ स्पीड से सेलिंग हो रहा है, तो ये जो $10,000 का प्रॉफिट है, ये अब लॉस में बदलना मतलब माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। 7,000 दिखा रहा होगा, 5,000 दिखा रहा होगा, ठीक है, $5,000 दिखा रहा होगा। तो इससे साइकोलॉजी क्या होगा, $10,000 से मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा, उसका प्रॉफिट कम होने लगेगा, तो जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन बनाए होंगे वो लोग क्या करेंगे, मेरे को ये बताइए आप लोग।
वो लोग क्या करेंगे, जो भी होगा सबसे पहले अपना पोजीशन को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो अब क्या हुआ, जब कट करेंगे तो मार्केट में एक सेलिंग होगा और थोड़ा सेलिंग आया, तो अब प्राइस एक्शन क्या बना दिया, अब प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए कि कंप्लीटली सेलिंग का बना दिया। सेलिंग का बना दिया, लो पे लो ब्रेक कर रहा है, जैसे कल के दिन हाई पे हाई ब्रेक किया और आज के दिन लो पे लो ब्रेक कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया सपोर्ट लेके, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हल्का सा गिर गया सपोर्ट लेके नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे लो पे लो ब्रेक कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि सेलर आज सोच रहा होगा कि आज क्या कहता है, सेलिंग हो जाएगा मार्केट में, इसलिए चलो लो पे लो ब्रेक पर सेल करो। और ये 500 का साइकोलॉजी नंबर है, 17,500 का साइकोलॉजी नंबर है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, अब इस स्ट्रेटजी का मेन पॉइंट को समझने का कोशिश करिए। ठीक है, यदि जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह कंटेंट बना सके मैं। देखिए, इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है गाइज, तो आप लोगों को मतलब घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है कि इस तरह का स्टडी सीख लेंगे फिर वीडियो कहाँ मिलेगा। मेरे चैनल पर रेगुलरली आप लोगों को इस तरह का कंटेंट मिलेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों को हर चीज़ मिलेगा इस वीडियो में मैं बताना। तो अब चलिए, अब आपको ही पता है जब लोअर लो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होता है, जब लोअर लो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होता है तो लो ब्रेक पे क्या होता है, हमेशा सेल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ, आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आएगा। यहाँ आ जाते हैं हम लोग। पिछले दिन क्या हुआ, मार्केट में कंप्लीटली बाइंग हुआ, हाई पे हाई ब्रेक कर रहा है, हाई पे हाई ब्रेक कर रहा है तो बाइंग हुआ। तो इस दिन क्या हुआ, यहाँ भी लो पे लो ब्रेक कर रहा है, लो पे लो ब्रेक कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी लो पे सेल कर रहा है, मतलब यहाँ से आया हमारा, फिर लो ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या सब लो ब्रेक पे सेल कर रहा है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ सेल, इसका लो ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे सब सेल कर रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, इसका लो ब्रेक कर रहा है तो सब सेल कर रहा है। और अब यहाँ पे आ चुका है साइकोलॉजी नंबर 15,000 का, इसके नीचे भी सबको सेल करेगा। अब तो सोचा होगा कि बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर चलिए आइए दिखाते हैं मैं आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग क्या, एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना और हम लोगों ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया। यही ट्रेड मैं आप लोगों को भी दिया हूँ, चलिए दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखिए गाइस, इसी टेलीग्राम में आप लोगों को मैंने कॉल दिया है। यहाँ देखिए आ जाइए, ये क्या रहा, ये रहा आप लोगों को मैंने कॉल दिया है। उसके बाद ये रहा चार्ट आपका, इसी चार्ट पे हम लोगों ने बाय किया है, ऐसे लगाया, आप भी देख सकते हो। जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, सेम वो चीज़ यहाँ दिख रहा है आपको एकदम। इसमें कोई झूठ है कि नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है। MT5 का चार्ट जाके आप लोग देख लीजिए, सेम तरह का कैंडल बना है यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोगों ने आपको बाइंग के लिए दिया है। ठीक है, यहीं पे हम लोगों ने एंट्री क्यों लिया, एंट्री लेने का यही सिंपल सा रीज़न है, इसको समझने का कोशिश करिए आप लोग, बहुत ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, मैं बहुत ईजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको हटाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए प्राइस एक्शन किस तरह का, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। इसका क्या मतलब है, सब सेलर आ रहे हैं और ऊपर से साइकोलॉजी नंबर का ब्रेकडाउन दिया एक बड़ा सा रेड कैंडल से। तो इसका क्या मतलब है, जो भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख के आते हैं मार्केट में, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न में बाय, एम पैटर्न में सेल, इस तरह से क्या आते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस है तो ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे सेल करो। जो ये सब सीख के आए हैं मार्केट में, जो भी यूट्यूबर से सीख के आए हैं, बराबर पावर ऑफ स्टॉक से, पुष्कर राज ठाकुर से, जो भी सीख के आए हैं वो सब तो यही सीख के आए हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि सेलर का एसएल को हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसका हिट करेंगे तब मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब रिटेल ट्रेडर जो भी पोजीशन बना रहा है, चाहे बाई का पोजीशन बना रहा हो, चाहे सेल का पोजीशन बना रहा हो, तो उसका एसएल को ढूंढेंगे मार्केट में। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सबको ईजी बता दिया होगा, इस एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी में मैंने सबको ईजी बताया हूँ कि नहीं, कि सबसे पहले क्या करना है, मार्केट खुलने से पहले आपको पिछले दिन का सारा लेवल्स ड्रॉ करना है। ठीक है, और साइकोलॉजी नंबर है तो उसको ड्रॉ करके ही रखना है। उसके बाद यदि आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, साइकोलॉजी नंबर यदि ड्रॉ कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, और सारा लेवल को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपको अब क्या देखना है कि एसएल किस तरफ हो रहा है। मार्केट खुलने से पहले आपको पता है कि कल के दिन क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट का साइकोलॉजी क्या है। कल के दिन यदि बाइंग हुआ है तो आज सेलिंग होने का चांसेस है, आज सेलिंग हुआ है तो कल के दिन बाइंग होने का चांसेस है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस सब चीज़ों का आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है मार्केट खुलने से पहले, और आपको क्या उसके बाद स्क्रीन में अपना नज़र को गड़ाए रखना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है, अपने स्ट्रेटजी का वेट करना पड़ता है। जिस तरह से आप जंगल का वीडियो देखते हो, सफारी का वीडियो देखते हो, क्या होता है, शेर एक कोना में आराम से बैठा रहता है, उसको कुछ करने का, तो जानवर क्या होता है
खुद चलकर किधर से भी क्रॉस कर रहे होते हैं, बस उसको आपको झपट्टा मारना होता है। तो मतलब क्या होता है, कोई भी शेर होता है अपना शिकार करने के लिए उसको बहुत देर तक वेट करना पड़ता है जंगल में, ठीक है। उसी तरह हमारा भी होता है कि जब हमको शिकार करना होगा, जब हमको ट्रेड लेना हो तो हमें वेट करना होगा। वेट करके अपने ट्रेड आने का, अपना सेटअप बनने का इंतज़ार करना होगा। जब तक हमारा ट्रेड इंतज़ार करके सेटअप नहीं बन जाता है तब जाकर हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट में हमारा कितना बजे एंट्री आया, आप यहाँ ही देख सकते हो, 9:21 पे हमारा एंट्री आया है, ठीक है। मैंने 9:21 पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइमिंग, 9:21 पे आया। तो हम लोगों ने वेट किया, प्रॉपर सेटअप बना हमारा, तब जाके एंट्री किया। क्या इससे पहले मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया या मैं खुद लिया? नहीं लिया। जो ट्रेड आप लोगों को देता मैं खुद लेता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं लेता। आपने इसी से आप लोगों को पता चला नंबर ऑफ ट्रेड। यदि मुझे आप लोग को ही देना होता, बाकी जो टेलीग्राम में होते हैं यूट्यूबर, तो दिन भर में सारा इतना इतना ट्रेड भर देते हैं, आपको 3 4 5 दे रहे हैं। तो वो ट्रेडर नहीं है, वो सिर्फ आपको कॉल दे रहे हैं बस, ठीक है। और जो 1 या 2 ट्रेड कर रहा है एक दिन में, वो समझ जाइए वो जेन्युइन बंदा है, रियल मार्केट में ट्रेड करता है, खुद का भी पैसा लगाता है उस कॉल्स पे, जो कॉल्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है उसी कॉल्स पे वो खुद भी पैसा लगाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए। और ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है जितना आसान सोच के आप लोग अकाउंट खुलवा लेते हो कोई भी ब्रोकर में। तो इतना आसान नहीं होता है गाइज ट्रेडर बनना, चाहे फॉरेक्स ट्रेडर हो या ऑप्शन ट्रेडर हो, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेड में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बस आपके पास एक बार स्किल डेवलप हो जाए उसके बाद अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया गाइज, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और टारगेट कहाँ तक रखे, तो चलिए आप लोगों को मैं टारगेट रखने में मैं बता देता हूँ। तो देखिए, मान के चलिए यदि हम लोग यहाँ पे बाय किए हैं, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखेंगे ना, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखेंगे, यहाँ एसएल देखेंगे। मेजर एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेजर एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है इसको समझने की कोशिश करिए। मेजर लेवल क्यों पड़ा हुआ है ऐसे, देखिए यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने पहला टारगेट बोला था आप लोगों को, यहाँ पर बोला था कि नहीं, आप लोगों को सेफली निकालने के लिए मैं बोला था, लेकिन मैं खुद कहाँ निकला, 100 पिप में निकला, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को निकाल दिया था। आप लोग यदि देखोगे टारगेट से हल्का सा बचा, 2 पिप से रह गया यहाँ पर, लेकिन मैं खुद जब निकला हूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हो लगभग 105 पिप के करीब में, 105 पिप के करीब में मैं खुद निकला हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो मेजर लेवल आज के दिन जहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से हम लोगों ने मतलब उससे नीचे थोड़ा टारगेट रखा था। ये वाला एक स्विंग अच्छा दिख रहा था कि जो भी सेल किए होंगे यहीं तक सेल किए होंगे, क्योंकि यदि मार्केट यहाँ उनका एसएल हिट कर देगा तो उनके बाद ये कोई सेलर कहीं नहीं रहेगा मार्केट में, सब कोई निकल जाएगा अपना पोजीशन को क्लोज करके। क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद जब उसको ब्रेक इवन दिखाएगा, लॉस दिखाएगा, तो अपना पोजीशन को वो आँख कान बंद करके पैनिक में अपना पोजीशन को काट के निकल जाएंगे मार्केट से, ठीक है। तो यही चीज़ था समझाने का तरीका, और कुछ चीज़ें एडवांस है जो मैं क्लास में समझाता हूँ ताकि डेली कैसे एंट्री पकड़ पाओ। और अपने जो मैं फ्री में बताया हूँ यूट्यूब चैनल पे, वो उसका एक्यूरेसी 55-60%, 65% तक है। उसको एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ नहीं करना है वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि क्या नहीं करिएगा तो जिससे कि आपका एक्यूरेसी क्या कहता है बढ़ जाए। क्या करना है वो नहीं बताऊंगा, आपको पता है क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है, जिसके वजह से क्या होगा, आपका नंबर ऑफ ट्रेड कम हो जाएगा और आपका एक्यूरेसी ट्रेड का बढ़ जाएगा, सेटअप का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, जिससे आप एक अच्छा खासा बहुत अच्छा खासा प्रोफेसर बना सकते हो। इस स्ट्रेटजी कहीं पे यूट्यूब पे मौजूद नहीं है गाइज, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और जिस तरह से मैं समझाता हूँ, मेरा समझाने का तरीका और भी किसी और तरीका का, जो भी स्ट्रेटजी समझाता हो उसका समझाने का तरीका आप बिल्कुल अलग है, आप खुद जाके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, तो चलिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।